मेरा वीडियो देखने वाले सभी लोगों को वैद्य लोकचंद का नमस्कार। मैं वैद्य लोकचंद D2 708 समर पंप सोसाइटी टावर D2 है, फ्लैट नंबर 708 सेक्टर 86 फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा ये वीडियो आशा है आप सबको पसंद आता होगा और मैं ये वीडियो हर एक इतवार को शाम को 7 बजे के बाद डालता हूँ। आप उसके बाद देखिएगा। मैंने ये किताब लिखी है, कई बार इस किताब के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर इतवार को किसी न किसी रोग पर आपको उसकी चिकित्सा भी बताऊँगा और कोई दिक्कत हो तो आप मेरी इस पुस्तक, जो मैंने पुस्तक का नाम कई बार बतलाया है, उस पुस्तक से आप देख सकते हैं। जिसको पुस्तक चाहिए वो मेरे से पुस्तक मंगवा सकते हैं। ये पुस्तक केवल मेरे पास ही मिलेगी और किसी के पास नहीं मिलेगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और कुछ भी बात करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर यही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो उस पर मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं शाम को 6 बजे के बाद। तो आज मैं आपको कंपन के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा कि 90% जो एजेड हैं उनके हाथ पैर या सिर कांपता है, कई अंग बुरी तरह से कांपने लगते हैं और इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी उनका वो ठीक नहीं हो पाता। जबकि ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद इन सब का इलाज है, परंतु या तो हमारी लापरवाही होती है या जिन लोगों को आयुर्वेद पर विश्वास नहीं होता वो एलोपैथी की तरफ भागते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते। एलोपैथी में क्या होता है कि इनकी जैसा हमें जानकारी है, कुछ दवाइयाँ मतलब कई दवाइयाँ जो होती हैं वो रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन का इनका एक ही जवाब होता है कि एलर्जी हो गई है। अब एलर्जी क्या है इनको नहीं पता। भाई एलर्जी कोई कारण तो होता होगा ना, वो इनको पता नहीं होता। ये सिर्फ एक शब्द जानते हैं, एलर्जी हो गई है। अब एक स्त्री जो 80 साल की थी, उसके थोड़ी कांपती थी और इसके लिए उन्होंने काफ़ी मतलब इलाज भी कराया एलोपैथिक या दूसरे का, और उस पर उनके लाख रुपए खर्च हो गए टेस्ट वगैरह पर, इलाज पर, और इतना तक कि उनकी ज़मीन भी बिक गई, लेकिन वो स्त्री ठीक नहीं हुई। आखिर में आयुर्वेद इलाज से वो ठीक हुई है, जिसका विवरण मैंने अपनी इस पुस्तक में दिया है। अब मैं आपको कुछ नुस्खे दे रहा हूँ जो मेरी किताब से हैं, आप नोट कर लीजिए। जो अपने आप बनाना चाहते हैं अपने आप बना लें, न तो आपके आसपास कोई भी वैद्य है उनसे बनवाइए, उनकी हेल्प लेकर उनसे बनवा लीजिए, ये दवाई लीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1-1.5 महीने में कैसा भी कंपन होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आयुर्वेद में क्या होती है कि आपको परहेज़ करना होगा। यदि आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आप सोना भस्म भी खा लें तो भी आपको लाभ नहीं होगा। अब मैं अपनी पुस्तक से 2 नुस्खे आपको देता हूँ, आप वो कीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कैसा भी कंपन होगा 1 या 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि नुस्खा नंबर 1 है हमारा आयुर्वेद, ये जो पुस्तक है मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाई है। तो इस पुस्तक के पेज 85 पर नोट कीजिएगा, पेज 85 पर नुस्खा नंबर 1 है रसराज रस 1 ग्राम, और मैं ऊंझा कंपनी का प्रयोग करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और जिस कंपनी का मैं प्रयोग करता हूँ उस कंपनी का मैंने इसमें नाम भी लिख रखा है। त्रिदशांग गूगल ये बैद्यनाथ का 10 ग्राम, आरोग्यवर्धनी 10 ग्राम बैद्यनाथ की, त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम, ये किसी का भी ले सकते हैं। इन सबको मिलाकर आप 70 पुड़िया बना लीजिए। एक पुड़िया सुबह शाम मलाई के साथ चटाइए, और जिनको सफ़ेद दाग हों कृपया उनको मलाई के साथ ना देकर शहद के साथ दीजिए। इसी के साथ आप शतावर रस, वो कंपनी शतावर रस है, और भूमि आंवला, दोबारा सुन लीजिए, शतावर रस और भूमि आंवला, ये एक कंपनी है जिसका नाम है AXIOM एक्सोम कंपनी। तो इस कंपनी की आप भूमि आंवला शतावर रस लीजिएगा। ये 15 ml से 20 ml एक टाइम में दोनों का लीजिए, 15 ml उसका 15 ml उसका, दोनों का मिलाकर ये खाली पेट सुबह लीजिए और शाम को 4 और 6 के बीच में लीजिए। इसके साथ ये जो दवाई मैंने पहले आपको बतलाई है, ये दवाई आप खाने भोजन के बाद, नाश्ते के बाद कभी भी ले सकते हैं।
इसके बाद क्या होता है, दूसरा नुस्खा है, उसमें विरतवात चिंतामणि रस, ये भी मैं ऊंझा की यूज़ करता हूँ। ये एक टाइम में आधी गोली लेनी है। खंजनकारी रस 1 गोली, ये बैद्यनाथ की लेता हूँ। और महावात विध्वंसक रस 1 गोली बैद्यनाथ की। इन सबको मिलाकर आप एक खुराक बना लिए, सुबह शाम ये लीजिए, खाली पेट लिए। और उसी के साथ जो मैंने आपको बताया कि शतावर रस और भूमि आंवला 15-15 ml या 20-20 ml दोनों के लेकर मिलाकर, और इसको खाली पेट लीजिए सुबह शाम। ये दोनों आप लेंगे। उसके साथ ये वात विरतवात चिंतामणि रस बताया, भोजन के बाद अश्वगंधा रिष्ट और बलारिष्ट, ये 15-15 ml लेकर बराबर का पानी मिलाकर भोजन के बाद लीजिए, दिन में 2 बार। इसके बाद सर्वगंधा घनवटी बैद्यनाथ की रात को सोते टाइम 1 गोली गर्म दूध के साथ लीजिए। आप ये लेंगे, आप देखेंगे कि 10-15 दिन बाद ही सुधार होना शुरू हो जाएगा और 1-1.5 महीने में रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आपके जितने मिलने वाले हैं, जो आपकी नज़र में ऐसे हैं कि जिनके हाथ पैर कांपते हैं और दवाई कर कर के थक गए हैं, वो ये चीज़ें लें। और मैं आपको फिर दोबारा विश्वास दिलाता हूँ कि वो रोगी ठीक हो जाएंगे। आपसे फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि या ये आप खुद दवाइयाँ बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए, नहीं तो कोई भी आपके आसपास चिकित्सक हो उसकी मदद लीजिए, उसे ये पुड़िया बना लीजिए, आप रोगी को दीजिए। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लागत होगी वो लागत लेकर मैं आपको दवाई भिजवा दूंगा, आप मेरे से दवाई मंगवा सकते हैं। इसके साथ अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये मेरी लिखी हुई किताब है हमारा आयुर्वेद, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी मेरे सिवा। और कोई भी संपर्क करना चाहे तो केवल मेरे से संपर्क करें, किसी और से नहीं। धन्यवाद।